किसी ने ये प्रश्न पूछा था ओशो से कि एक सवाल है, अर्जुन और कृष्ण दोनों युद्ध में खड़े हैं, ठीक है, युद्ध भूमि में कौरव और पांडवों की सेना के बीच में रथ को अर्जुन और कृष्ण वहां पे खड़े हैं। युद्ध आरंभ में ही गीता के 18वें अध्याय सुनने में अर्जुन कैसे प्रवृत्त हो सकता है और कृष्ण कैसे गीता प्रवचन सुनाने में व्यस्त हो सकते हैं कि युद्ध होने वाला है, दोनों तरफ से बिगुल फूके जा चुके हैं, नगाड़े बज रहे हैं और उस समय गीता अर्जुन को 18 चैप्टर का ज्ञान देने लगे। अर्जुन सुनने के लिए बैठ गया, कृष्ण और ज्ञान देने लगे और बाकी लोग क्या कर रहे हैं। सवाल देखो कितना जेन्युइन है। ये मन में मेरे भी बहुत बार सवाल आया है कि भाई बाकी लोग उस समय क्या कर रहे थे। लोग बैठ के अर्जुन कृष्ण को सुन रहे थे या वेट कर रहे थे। जिस तरह एक बार दिखाया गया, जो महाभारत एक सीरियल था, DD1 पे आता था, उसमें ये दिखाया गया कि समय रुक गया। उस वक्त समय रुक गया मतलब चुटकी भर में वो काम हुआ है। अर्जुन और कृष्ण की बात, समय रोकने का मतलब ये होता है। तो पूछा कि सारी सेनाएं भी वहां मौजूद थी, तो क्या सब अर्जुन कृष्ण के संवाद को सुन रहे हैं वहां पर खड़े होकर? पांडव और कौरव सारे के सारी सेनाएं प्रश्नोत्तर सुनने में ही व्यस्त थे क्या सब? जो अर्जुन पूछ रहा है, कृष्ण जवाब दे रहे हैं, लोग बैठ के सुन रहे हैं, सेना वाले सारे। क्या वह टाइम साइकोलॉजिकल टाइम था या कोई दूसरा था? तो किसी ने पूछा कि वो जो वक्त चल रहा है, जिस समय अर्जुन और कृष्ण की बात चल रही है, जिस समय कृष्ण अर्जुन पर वो गीता उतार रहे हैं, उस समय क्या चल रहा था? उस समय टाइम मूव कर रहा था कि नहीं कर रहा था? या फिर टाइम अगर नॉर्मल जो हम टाइम देख रहे हैं उसी अकॉर्डिंग था, तो क्या बाकी सेना वाले लोग वहां पे क्या कर रहे थे? रेस्ट ले रहे थे क्या? अपने अपनी कुर्सी ला के बैठ गए? क्या कर रहे थे? या फिर कृष्ण और अर्जुन के संवाद को सुन रहे थे? तो ये प्रश्न ओशो से पूछा गया। आप समझ रहे हो ना कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ओशो कहते हैं, कृष्ण से इतनी लंबी चर्चा निश्चित ही प्रश्नवाची है। देखा, मैंने कहा ना कि ये ऐसा प्रश्न, ऐसा चीज है, ऐसी सिचुएशन है कि हर किसी के मन में प्रश्न आएगा। मेरे मन में भी आया है, आपके मन में भी आया जरूर होगा। निश्चय ही प्रश्न उठता है युद्ध के मैदान पर, जहां की योद्धा तैयार रहे लड़ने को, जूझने को। वहां से 18 अध्याय, यह इतनी लंबी किताब अगर कृष्ण ने बिल्कुल उस तरह से कही होती जैसे कि गीता भक्त दोहराते हैं, तो भी काफी समय लग गया होता। अगर बिना रुके, बिना अर्जुन की तरफ देखे, आंख बंद करके बोलते ही चले जा गए होते, तब भी काफी वक्त लग जाएगा। यह कैसे संभव हुआ? बिल्कुल सही। अगर कृष्ण आंख बंद करके बक 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 करके चले जाते, अर्जुन को सारी बात बतानी है मुझको, उसमें भी वक्त लगेगा। 18 चैप्टर है। तो ओशो कहते हैं, दो बातें इस संबंध में निरंतर यह सवाल गूंजता रहा है। इसलिए कुछ लोगों ने तो यह कह दिया कि गीता महाभारत में प्रक्षिप्त है, वह बाद में डाली गई है। यह हो नहीं सकता। ओशो कहते हैं कि दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर आपको लगता है कि यह बाद में डाली गई है। कुछ लोगों ने कहा है कि वहां संक्षिप्त में बात हुई होगी, फिर उसको विस्तार में बाद में कवि ने फैला दिया कि भाई वहां शॉर्ट में थोड़ी थोड़ी बात हुई होगी, उसके बाद में डिटेल में गीता लिखी गई है। दोनों ही बातें मेरे लिए सही नहीं है। ओशो कहते हैं, दोनों ही बातें मेरे लिए सही नहीं है। मेरे लिए तो गीता घटी है। गीता घटी है, इट हैपेंड। ये बोली नहीं गई है, ये सुनाई नहीं गई है, ये सुनी नहीं गई है, ये देखी नहीं गई है, ये घटी है एक इवेंट की तरह। मेरे लिए तो गीता घटी है और वैसे ही घटी है जैसे सामने है। लेकिन घटने के क्रम को थोड़ा समझ लेना जरूरी है। मतलब ओशो कह रहे हैं कि जो घटना इस तरह की है, थोड़ा सा इसको समझना जरूरी है दोस्त। ओशो कहते हैं कि ये ऐसी घटना है मानो कि मेरे सामने कोई तस्वीर की तरह चला गया। उस टाइप की घटना कि मैंने लाइव देखा है किसी चीज को, उस तरह की घटना। यह सारी बातचीत आमने सामने हुई हो, यह सारी बातचीत जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वैसी हुई हो, तो इसमें कृष्ण और अर्जुन ही भागीदार न रह जाते। अगर नॉर्मल बातचीत हो रहा होता कृष्ण और अर्जुन के बीच में, 18 अध्याय कृष्ण अर्जुन को समझा रहे होते, तो ये टू वे नहीं होता कि कृष्ण और अर्जुन के बीच में होगा। इतने लोग हैं वहां पे, बहुत लोग पार्टिसिपेट कर चुके होते। कुछ लोग इंटरप्ट कर रहे होते कि क्या बकवास बंद करो, ये सब चीजें, लड़ाई के बीच में ये सब वैलिड नहीं है, बाद में ज्ञान देना, अभी लड़ाई कर लो। इसमें बहुत लोग थे, बहुत भीड़ थी चारों तरफ। इसमें और भी लोग भागीदार हो गए होते, इसमें और भी लोगों ने भी सवाल उठाए होते, इसमें और सारे लोग बिल्कुल चुप ही खड़े थे। इस तरफ भी योद्धा हैं, उस तरफ भी योद्धा हैं। यह बात दोनों की चलती घंटों,
इसमें कोई बोला नहीं बीच में, किसी ने इतना भी न कहा कि यह बातचीत का समय नहीं, युद्ध का समय है। शंख बज चुके हैं, अब ये चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो ओशो कह रहे हैं अगर नॉर्मल इस तरह से हम और आप बात करते हैं, अगर ये बात इस तरह हुई होती तो ये गीता इस तरह से नहीं पॉसिबल है। कोई ना कोई इंटरप्ट कर चुका होता, कोई ना कोई हस्तक्षेप कर चुका होता, ऑब्जेक्शन खड़ा कर चुका होता। नहीं, कोई नहीं बोला। मेरे देखिए ये चर्चा टेलीपैथिक है, ये चर्चा सीधी आमने सामने नहीं हुई है। टेलीपैथिक थोड़ी समझने पड़ेंगे तो ख्याल में आए, अन्यथा ख्याल में नहीं आ पाएगी। 1 2 3 उदाहरण समझाने की कोशिश करूंगा। ओशो कहते हैं कि ये जो बातचीत चली है अर्जुन और कृष्ण के बीच में, ये नॉर्मल वर्बल टॉक नहीं है। ये हो सकती है, ये तभी संभव है जब ये टेलीपैथिक है। टेलीपैथिक मतलब मानसिक बातें, कि मैंने एक थॉट दिया, आपके मन में थॉट डाल दिया, आपके मन में जो सवाल थे वो थॉट मेरे मन में आ गया, एंड दिस हैपेंस वेरी फास्ट। तो उसी की बात कह रहे हैं ओशो कि इसको मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो इसे समझना मुश्किल है। फिर स्टोरी क्या है? एक फकीर था अभी यूनान में, जॉर्ज गुरेजियफ। 3 महीने के लिए रूस के एक बहुत बड़े गणितज्ञ ऑस्पेंस्की और उसके 30 और शिष्यों को लेकर वह तिफलिस से एक छोटे से गांव में जाकर बैठ गया। किसके बारे में बात चल रही है? एक यूनान में एक फकीर जिसका नाम है जॉर्ज गुरजिएफ। उसने क्या किया, 3 महीने के लिए रूस के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन है, उसको और उसके 30 स्टूडेंट को लिया और एक गांव में जाकर बैठ गया। इन 30 लोगों को एक बड़े बंगले में उसने कैद कर दिया था। कैद क्योंकि बाहर निकलने की कोई आज्ञा नहीं थी। तो एक समझ लो कि एक्सपेरिमेंट चल रहा था कि इसने क्या किया, इन लोगों को 30 को जाकर उस बंगले में डाल दिया और ये प्रोजेक्ट इस टाइप का होगा कि आप बाहर नहीं निकल सकते। और इन 30 लोगों को कहा गया कि कोई एक भी शब्द 3 महीने नहीं बोलेगा। एक भी शब्द नहीं बोलना है। न केवल शब्द बोलेंगे, इशारे से भी बोलना नहीं है, आंख से भी नहीं बोलना है, हाथों से भी नहीं बोलना है। कहा था कि ये 30 लोग जो इस मकान में रहेंगे 3 महीने, प्रत्येक को ऐसे रहना है जैसे वो अकेला हो उस बंगले में, कोई दूसरा मौजूद ही नहीं, दूसरे को रिकॉग्नाइज भी नहीं करना, आंख से भी नहीं, इशारे से भी नहीं, दूसरा आसपास से निकल जाए तो देखना भी नहीं है। और गुरजिएफ ने कहा कि जिसको भी मैं पकड़ लूंगा जरा सा इशारा करते हुए, दूसरे को स्वीकार करते हुए भी पकड़ लूंगा तो दूसरे दिन निकाल रहा हूं। तुम बचकर निकले तो भी मैं बाहर कर दूंगा, क्योंकि तुमने दूसरे को स्वीकार कर लिया कि दूसरा यहाँ है। बातचीत हो गई, तुम बचकर निकले, इशारा हो गया। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, इस चीज को समझना कि एक्सपेरिमेंट में यही था कि उसने उस मैथमेटिशियन और उसके 30 बच्चों को उस बंगले में जब डाल दिया तो गुरजिएफ ने एक कंडीशन रख दिया कि आपको इस तरह रहना है कि आप उस बंगले में अकेले हो। बाकी 29 लोग भी वहाँ पर हैं, पर आपको उनसे ना इंटरेक्ट करना है, ना बातें करनी है, बातें करना दूर की बात, उनसे आई कांटेक्ट तक नहीं करना, कोई इशारा भी नहीं करना है, कोई साइन लैंग्वेज भी यूज़ नहीं करना है, और इस तरह रहना है कि आप अकेले हो और उनको इस तरह छोड़ देना है। बाकी लोग को भी डिस्टर्ब नहीं करना है, उनको भी लगना चाहिए कि वो अकेले हैं। और इसमें से कोई भी एक बार भी इस एक्सपेरिमेंट में हल्का सा भी किया गड़बड़ी तो उसको मतलब उस बंगले से निकाल दिया जाएगा, उस एक्सपेरिमेंट से उसको एग्जिट कर दिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा है। अब आप सोच रहे हो कि ऐसे हम कैसे रह सकते हैं भाई, कोई भी इशारा ना करें? तो ये पॉसिबल है। आपने अगर सुना है कि नहीं सुना है, एक बुद्ध गया में मैं गया था, उपासना होती है, मैं नाम भूल रहा हूँ, विपासना। मैं वहाँ गया था 10 दिनों के लिए। वहाँ 10 दिनों के लिए मुझे क्या करना था कि मैं 10 दिनों तक मौन था, मैंने कुछ नहीं बोला, एक शब्द नहीं। जब मैं उस आश्रम में गया तो वहाँ पर क्या था कि आपको सारे फ़ोन, बुक्स, मैगजीन कुछ नहीं ले जा सकते, सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े, चप्पल, बस। बाकी वो लोग सब कुछ अपना देंगे। और मुझे वहाँ पे 10 दिन मौन व्रत में रहना है, एक शब्द नहीं बोलना है, किसी से आई कांटेक्ट तक नहीं करना है, किसी को इशारा तक नहीं करना है। विपासना इसको कहते हैं। और 10 दिन तक हर रोज 8 से 10 घंटे करीब करीब मेडिटेशन, ध्यान लगाना पगोड़ा में, ये चीज़ था। एंड लिटरली आपके माइंड को ये हिला कर रख देगा। आपने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं किया होगा 10 दिन तक मैं किसी से बात ना करूं, कोई अक्षर भी ना पढूं, मैं कोई किताब मैगजीन भी ना पढूं, किसी को देखूं तक नहीं,
किसी से आई टू आई कांटेक्ट भी ना करो। तो जिस रूम में मैं रहा था, उस रूम में शेयरिंग बेसिस पे था। मुझे मेरे पार्टनर कौन था उस रूम में मुझे पता ही नहीं, उसका चेहरा भी याद नहीं है, क्योंकि हमें ये दे दिया गया था कि आपको बस सोते वक्त जाना है और एक दूसरे को बिना देखे आप अपने बेड पे आपको आंख बंद करके सो जाना है। तो मुझे ये भी नहीं मालूम था कि उस मेरे रूम में मेरा पार्टनर कौन है। दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। तो उसी टाइप का यहाँ पे कुछ हुआ है। तो 15 दिन में 27 आदमी बाहर हो गए। 3 महीने का एक्सपेरिमेंट है, 15 दिन में 27 आदमी बाहर कर दिए गए। इस एक्सपेरिमेंट में बड़ा मुश्किल मामला था। जहां 30 आदमी मौजूद हों, एक कमरे में 10-10, 12-12 लोग बैठे हों, वहां दूसरों को बिल्कुल भूल जाना कि वे हैं ही नहीं। अकेले जीने लगना कठिन था। इतना कठिन नहीं जितना हम सोचते हैं, क्योंकि 3 आदमी बच ही गए। 27 निकले, 3 बच गए हैं। 3 लोगों ने अभी भी उस एक्सपेरिमेंट में बैठे हुए। इस एक्सपेरिमेंट को समझो, 3 भी छोटी संख्या नहीं है। 3 लोग उस बंगले में हैं और वो उन 3 लोगों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं है, एक दूसरे को कोई इशारा तक नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है, और ऐसे रह रहे हैं जैसे मैं अकेला हूं। इतना कठिन नहीं है, क्योंकि एक आदमी जंगल में बैठकर आंख बंद करके भीड़ में हो सकता है, तो भीड़ में बैठकर अकेला क्यों नहीं हो सकता। मन की सभी क्रियाएं रिवर्सिबल हैं। मन की सारी क्रियाएं उल्टी हो सकती हैं। अगर जंगल में बैठकर आदमी अपनी पत्नी से बातचीत कर सकता है, तो अपनी पत्नी के पास बैठकर बिल्कुल अकेला हो सकता है। इसमें कोई अड़चन नहीं। तो यहाँ पे जो ओशो बोलना चाह रहे हैं कि सारी की सारी हमारे मानसिक चीजें हैं। कहते हैं ना कभी कभी कि हम अब सभी के बीच में हैं, फिर भी अकेला महसूस कर रहे हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल एकांत में अकेला हूँ, फिर भी शहर को याद कर रहा हूँ, मेमोराइज कर रहा हूँ। तो सारी की सारी मानसिक चीजें हैं। उसी को ओशो कह रहे हैं कि दोनों ही सिचुएशन पॉसिबल हैं। ये हमें लग रहा है कि बहुत कठिन है कि इतने लोगों के बीच में मैं अकेला अपने आप को कैसे फील करवाऊं। इट इज क्वाइट पॉसिबल। 3 आदमी बच गए हैं अभी तक। उनमें कौन कौन है? गणितज्ञ ऑस्पेंस्की है। वह खुद भी एक वैज्ञानिक चिंतक था, वो खुद भी एक थॉटफुल बंदा है, और इधर 100 वर्षों में गणित पर शायद सर्वाधिक गहरी किताब उसने लिखी है। तो ओशो कहते हैं कि इधर 100 वर्षों में गणित पर शायद सबसे सर्वाधिक गहरी किताब उसने लिखी है, टर्शियम अर्गोनम। कहते हैं कि यूरोप में 3 बड़ी किताबें लिखी गई अब तक। एक अरस्तु का अर्गोनम, फिर बैकन का नोवल अर्गोनम, और फिर ऑस्पेंस्की का टर्शियम अर्गोनम। यह बड़ा वैज्ञानिक चिंतक था। तो मैंने ओशो एम्फसाइज करना चाह रहे हैं कि जो उस रूम में जो 3 लोग रह गए, उसमें एक बंदा इतना बड़ा मैथमेटिशियन है, उसके बारे में बता रहे हैं कि छोटा मोटा इंटेलेक्चुअल बंदा नहीं है। दैट पर्सन इज अमेजिंगली इंटेलेक्चुअल पर्सन। यह भी उन तीनों में एक बच गया था। तो 3 महीने बीत गए। इस तरह करते करते 3 महीने बीते। 3 महीने वह ऐसे वहां रहा जैसे अकेला था। उस बंगले में 3 लोग बचे हुए हैं, और 15 दिन में 27 लोग निकल चुके थे। लास्ट के 2.5 महीने ये 3 लोग ऐसे रहे जैसे मानो अकेला रह रहा हो। वे कमरों में जो लोग थे, वे तो भूल ही गए बाहर की जो दुनिया है, वह भी भूल गए। तो वो मैथमेटिशियन इस तरह का रहा कि जो कमरे में बाकी जो 2 लोग हैं, उसको तो वो भूल ही गया। बाहर की दुनिया से भी डिस्कनेक्ट हो गया वो इंसान। और जो आदमी दूसरों को भूल जाए, वो अपने को भी भूल जाता है। स्मरण रखे, अगर अपने को याद रखना हो तो दूसरों को याद रखना जरूरी है, क्योंकि मैं और तू एक ही डंडे के 2 छोर हैं। इसमें से एक गया कि दूसरा फौरन गया। ये दोनों बचते हैं या दोनों चले जाते हैं। कोई कहे कि मैं को बचा लूं और तू को भूल जाऊं, तो संभव नहीं है, क्योंकि मैं जो है वह तू की ही चोट है और तू का ही उत्तर है। अगर तू भूल जाए तो मैं बिखर जाता है, अगर मैं भूल जाए तो तू विदा हो जाता है। वे 2 एक साथ बचते हैं, अन्यथा नहीं बचते। वे एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये एक्सपेरिमेंट तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है, लेकिन जो लास्ट में ओशो ने एक बात कही ना इस पैराग्राफ में, कि तू और मैं एक ही है। अगर आप दाओ फिलॉसफी पढ़ोगे, दाओ उपनिषद जो ओशो की चल रही है, मैं उस पर भी वीडियो ऑलरेडी बनाया हूँ, मैंने डाला है, और जो अष्टावक्र पढ़ोगे उसमें भी इस चीज़ को बहुत पोलाइटली, बहुत इंटेलिजेंटली ओशो ने समझाया है कि किस तरह से तू और मैं दोनों एक ही धागे के 2 छोर हैं। इस चीज़ को समझो कि मैं कब अपने आप को बोलता हूँ कि ये मेरा है, ये मैं हूँ, जब मैं एक बाउंड्री बनाता हूँ,
उस बाउंड्री के बाहर आप हैं, मतलब तुम, और इस बाउंड्री के इस साइड मैं हूं, यानी मैं। तो जिस दिन मैंने अपने आप को खो दिया, मतलब मैंने अपने आप को मैं खत्म कर दिया, तो वो बाउंड्री खत्म हो जाता है। तो सिर्फ आप बचते हैं, तो सिर्फ आप बच गए अगर, तो आप मेरे लिए तुम नहीं रह जाते, आप मेरे में मिल जाते, वो बाउंड्री खत्म हो जाती है। तो मतलब ओशो ने इसी तरह समझाया इस बात को कि जैसे ही आप, या फिर मैंने आपको बोला कि ये तुम्हारा है, ये पराया है, उसी समय मैंने एक बाउंड्री बनाई और कह दिया कि ये पराया है और ये मेरा है। जैसे ही दो चीज़ें सेपरेट होती हैं, तो दो चीज़ें सेपरेशन में इन दोनों का एग्जिस्टेंस है। अगर एक भी खत्म हो गया तो दूसरा का एग्जिस्टेंस अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर आपने जिस दिन खत्म कर दिया कि प्रकाश कोई चीज़ है, उस दिन अंधकार का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा। या फिर अंधकार कोई चीज़ है, उसका कॉन्सेप्ट इस संसार से चला गया, तो प्रकाश का भी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। अगर अंधकार ना हो तो समाज में, दुनिया में सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है। और जो चीज़ हर जगह है, हर चीज़ में है, उसका क्या नाम देना? वही बात अष्टावक्र में, दाओ फिलॉसफी में ओशो ने बात समझाई है कि ईश्वर एक ऐसा चीज़ है जो डबल नहीं है, डुअलिटी में नहीं है, वो हर जगह है, उसको नाम तुम नहीं दे सकते। इसलिए ताओ का पहला श्लोक जो है, ताओ उपनिषद में ओशो ने कहा है, पहला श्लोक, पहला पेज ही है, जिसको नाम दिया जा सकता है वो ईश्वर नहीं हो सकता, जिसका नाम जपा जा सकता है वो ईश्वर नहीं हो सकता। ये ताओ फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर मैंने जैसे भी इसको नाम दे दिया, नाम देते ही मैंने उसको पराया कर दिया। मेरा नाम ये है, आपका नाम ये है, जैसे हमने नाम दिया, नाम से ही चीजें पराई हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। बहुत डीप चीज है ये, लेकिन बहुत सिंपल है। अगर एक बार समझ में आ जाए तो डीप भी नहीं है। मेरा ऐसा इंसान समझ सकता है तो कोई भी समझ सकता है, समझे? तो मुझे समझ में आया है कि ओशो क्या बोल रहे थे वहां पे, क्या समझाना चाह रहे हैं, कि दाओ फिलॉसफी में वो क्या ताओ ते चिंग वो क्या समझाना चाह रहे हैं उस बुक में। तो जिस तरह से हमने अगर ईश्वर का नाम दे दिया, तो उसको हम खुद से जुदा कर देते हैं, एक दूसरी एंटिटी बना देते हैं कि ये मैं हूं और ये ईश्वर है। एक तरफ तुम कहते हो कि ईश्वर हर जगह है, हर चीज में, हर कण कण में है, तुम उसको अलग सेपरेट कैसे कर सकते हो? और जैसे ही तुमने किसी चीज को नाम दे दिया, तो वो तो अपने आप सेपरेट हो गया ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे ओशो ने उसी बात को, उसी पॉइंट को एम्फसाइज किया। तो ओशो कहते हैं, उस एक्सपेरिमेंट पे फिर हम वापस आते हैं कि दूसरे भूल गए, यह तो ठीक था, और स्पेंसकी खुद को भी भूल गया। फिर बचा सिर्फ अस्तित्व। जब वो सबको भूल गया, दूसरों को भूल गया, खुद को भी भूल गया, तो वो जो मैथमेटिशियन था उस एक्सपेरिमेंट में, उस बंगलों में, वो सब कुछ भूल गया, खुद को भी भूल गया, और बचा सिर्फ अस्तित्व, द एग्जिस्टेंस। उसे नहीं मालूम कि वो कौन है और पराया क्या है। ये जो, इस पे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ जो कि बहुत ही क्रूशियल चीज है। और बचा सिर्फ अस्तित्व, इसको मैं फील कैसे करूं? इसको मैं एक चीज बोलता हूं, उससे शायद आप फील कर सको कि वो अस्तित्व होगा क्या। ठीक है, एक छोटी सी चेष्टा है, आप इमेजिन करना, आपको थोड़ा सा एहसास होगा। सपोज करो आप स्पेस में गए, स्पेसशिप में हो, सडनली आप उस स्पेसशिप से बाहर निकल गए। अगर आपने एक मूवी देखी है ग्रेविटी, हॉलीवुड की है, उसमें लास्ट में यही सीन दिखाया जाता है कि एक साइंटिस्ट उस स्पेसशिप से निकलता है कुछ रिपेयर करने के लिए, और सडनली अलग डायरेक्शन में वो मूव कर जाता है। और वो एक बार, चूंकि हमें पता है कि वहाँ फ्रिक्शन नहीं है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है स्पेस में, तो एक बार जो आपने एक स्पीड ले लिया स्पेस में, आप अनंत काल तक चलते चले जाओगे जब तक आप किसी से टकराओ ना। तो जस्ट इमेजिन करो कि आप वो साइंटिस्ट हो स्पेस में, और आप उस स्पेस में खो गए। और जस्ट कुछ देर के लिए इमेजिन कर लो कि कोई प्लैनेट, कोई भी ग्रह, कोई भी उपग्रह, कुछ भी नहीं है। आप उस एम्प्टीनेस में खो गए, आप चले जा रहे हो। कुछ देर के बाद ना आपको आप इस सिचुएशन को इमेजिन करके देखना, आज जब सोने के लिए जाओगे ना, इस बात को याद करना, रिपीट करना अपने मन में कि उस स्पेस में मैं खो गया और कुछ भी नहीं है वहाँ पे, ना तारे हैं, ना सितारे हैं, ना ग्रह है, ना कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा, और आप एक फ्लोटिंग स्टेट में आ गए। तो आप खुद को मैं नहीं बोल पाओगे, क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं वहाँ पे। द सेकेंड थिंग डजंट एग्जिस्ट। तो जो आपको दिख रहा है वो तुम ही हो, जो आप फील कर रहे हो वो तुम ही हो। और अगर तुम ही तुम हो, वहां और कुछ नहीं है, तो आपको फील हो जाएगा कि वहां पे अब जो भी आपका प्लेनेट पे, जो जमीन पे हम लोग सोचते हैं, सारे कॉन्सेप्ट आप पे खत्म हो जाएंगे। वहां पे यू विल बी ब्लैंक।
इस एक्सपेरिमेंट को, ये मूवी है, इससे मैंने एक बार सोच रहा था इस बारे में, इसको कभी सोते वक्त कभी इमेजिन करके देखना है। यू कैन ट्राई इट एज ए मेडिटेशन, ट्राई करके देखना है एक बार। तो ओशो कहते हैं कि दूसरे भूल गए तो ठीक था, ऑस्पेंस्की खुद को भूल गया, फिर बचा सिर्फ अस्तित्व। 3 महीने बाद गुरजिएफ सामने बैठा और ऑस्पेंस्की भी सामने बैठा। अचानक ऑस्पेंस्की को सुनाई पड़ने लगा कि किसी ने बुलाया है और कहा है, ऑस्पेंस्की सुनो। उसको यह फील होने लगा ऑस्पेंस्की को। उसने चौंक कर चारों तरफ देखा कौन है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। सामने गुरजिएफ बैठे हैं। गुरजिएफ कौन है? वही संत, फकीर। उसने गुरजिएफ को, किसने? उस मैथमेटिशियन ने, ऑस्पेंस्की ने उस फकीर गुरजिएफ को गौर से देखा। इन 3 महीने में गुरजिएफ हंसने लगा। फिर भीतर से आवाज आई, पहचान नहीं रहे हो मेरी आवाज? पर याद रखना, गुरजिएफ कुछ बोल नहीं रहा है, चुप है वो, बट केवल वो एक दूसरे को देख रहे हैं। अब सडनली उस मैथमेटिशियन ऑस्पेंस्की को ये आवाज सुनाई देती है कि तुम मेरी आवाज पहचान नहीं पा रहे हो क्या? मैं गुरजिएफ बोल रहा हूं। जबकि गुरजिएफ मुंह से नहीं बोल रहे थे। सामने होठ बंद है, वह आदमी चुप बैठा है। ऑस्पेंस्की बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि मैं यह क्या अनुभव कर रहा हूं। वह पहली दफे 3 महीने में बोला। तो 3 महीने बाद 3 महीने का मौन व्रत था ऑस्पेंस्की का, और उसने 3 महीने बाद पहली बार कोई आवाज सुनी, और वो आवाज किसी मैकेनिकल वेव, जो हम सुनते हैं ना, जो भी हम ईयर ड्रम के थ्रू सुनते हैं, मैकेनिकल वेव के थ्रू सुनते हैं। ऑस्पेंस्की जो सुन रहा था वो मैकेनिकल वेव नहीं था, किसी की जुबान से निकली हुई आवाज नहीं थी, कोई ध्वनि नहीं थी। एक मानसिक तरंग थी जो निकली थी गुरजिएफ की तरफ से। हम मन में सोचते हैं ना, मन में हम बात करते हैं, तो ये साउंड था जो ऑस्पेंस्की सुना और महसूस किया। अब फॉर वैलिडेशन, चूंकि ये ऑस्पेंस्की एक मैथमेटिशियन है बहुत बड़ा, आप इसको सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे और इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं कि क्या इसमें सच्चाई है जो ये बात लिखी गई है। मैं तो आज सर्च करने वाला हूँ, मैं देखूंगा इस पर कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट हुआ था कि नहीं हुआ था। पर वॉट एवर, मैं ये मान के चलता हूँ कि यह हुआ होगा, इसलिए ओशो बोल रहे हैं। तो गुरजिएफ ने कहा कि अब तुम उस जगह आ गए हो मौन की, जहां बिना शब्द के बातचीत की जा सकती है। अब मैं तुमको सीधे बोल सकता हूं, शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं। यह उस फकीर ने उस मैथमेटिशियन गुरजिएफ को कहा। अभी रूस के एक दूसरे वैज्ञानिक फायादोव ने 1000 मील दूर बिना किसी माध्यम के संदेश भेजने में प्रयोग में सफलता पाई। आप भी पा सकते हैं, बहुत कठिन मामला नहीं है। कभी एक छोटा सा प्रयोग घर में करके देख लें। ये वाला एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया? एक दूसरे एक्सपेरिमेंट की बात ओशो कह रहे हैं। एक छोटे बच्चे को चुने, अंधेरा कमरा कर ले, दूसरे कोने में उस बच्चे को बैठा दे और एक कोने में आप बैठ जाए। और रूम क्या होना चाहिए? डार्क, अंधेरा, कोई भी लाइट नहीं वहां पर। और उस बच्चे से कह दे कि तू आंख बंद कर ले और ध्यान में मेरी तरफ कर ले। एक कोने में आप बैठ गए, एक कोने में बच्चा बैठ गया, रूम अंधेरा है, और बच्चे को आपने सिर्फ एक कमांड दे दिया कि आंख बंद करके रखना और तुम मेरे तरफ चेहरा करके आंख बंद करके मुझे देखने की कोशिश करो। बस सुनने की कोशिश कर कि मैं कुछ बोल रहा हूं। तो मतलब ये एक्सपेरिमेंट में ये है कि आपको उस बच्चे को बोलना है कि मैं कुछ बोल रहा हूं, सुनने की कोशिश करना। सुनने की कोशिश कर कि मैं कुछ बोल तो नहीं रहा, और एक ही शब्द अपने भीतर बार बार दोहराए चल, गुलाब गुलाब गुलाब। तो ये चीजें बोले मत, भीतर दोहराते चलें। घंटे आधे घंटे में वो बच्चा बोलने लगेगा कि आप गुलाब बोल रहे हैं, और आप भीतर ही बोतर, आप बाहर मत बोलना। तो वो पूरा एक्सपेरिमेंट क्या है कि उस बच्चे को सामने रख दो और बोलना कि मेरी तरफ ध्यान दे के रखना कि मैं कुछ बोल रहा हूं क्या, समझना, मैं कुछ बोल रहा हूं क्या, लेकिन मैं कुछ बोलूंगा नहीं। मैं बस उस बच्चे को कन्विंस कर दूंगा इस बात से कि हाँ भाई तुम कोशिश करना कि सामने से कोई आवाज आ रही है क्या, मैं सुनने की कोशिश करूं। और एक तरफ आप एक कोने में बैठे हो, आपको कुछ बोलना नहीं है, लेकिन मन में एक शब्द रिपीट करते जाना है। कोई भी एक शब्द ले लो, जैसे यहाँ पे बोला गुलाब, उस गुलाब शब्द को रिपीट करते जाओ। तो कुछ देर के बाद आपको फील होगा कि उस बच्चे को वो गुलाब शब्द, वो बच्चा बोल पड़ेगा कि हाँ आप गुलाब बोल रहे हो। अब मुझे नहीं मालूम ये एक्सपेरिमेंट मैंने कितना काम करेगा, पर इस एक्सपेरिमेंट के बारे में ओशो ने कहा इससे उल्टा भी हो सकता है, इस एक्सपेरिमेंट का उल्टा, लेकिन जरा देर लगेगी।
अगर बच्चा वहां बैठकर अपने मन में एक शब्द को सोचे और आप पकड़ना चाहें तो शायद 2-3 दिन लग जाए। 2-3 दिन तक अगर करोगे तभी आप बच्चे के मन की बात आप कैच कर पाओगे। बच्चा जल्दी पकड़ लेगा। आदमी जिसको हम जिंदगी कहते हैं उसमें बिगड़ने के सिवाय और कुछ नहीं करता। बूढ़े बिगड़े हुए बच्चों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है और कुछ भी नहीं होते, लेकिन बच्चा घंटे आधा घंटे में पकड़ना शुरू कर देगा आपके मन में क्या चल रहा है। एक ही शब्द दोहराएं और अगर एक पकड़ लिया जाए तो फिर अभ्यास से पूरा वाक्य पकड़ सकता है वो बच्चा। तो वो एक ही बात कह रहे हैं कि भाई ये एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि बच्चा जल्दी पकड़ लेगा। आप भी कोशिश करोगे तो आप पकड़ सकते हो, क्योंकि आप में बहुत सारे विद टाइम डिफॉर्मिटीज आ गई हैं, आपकी कैपेबिलिटीज कम हो गई हैं। बच्चों में वो डिफॉर्मिटीज अभी नहीं आई हैं, उसका कैपेसिटी अभी जिंदा है, इस कारण से वो पकड़ सकता है। तो कृष्ण और अर्जुन के लिए ध्यान में रखना जरूरी है। तो अब फिर से वापस उस चीज पे आते हैं कि जब ये पूछा गया कि क्या कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो वार्तालाप हुई है ये नॉर्मल बातचीत हुई है, क्या 18 अध्याय कृष्ण अर्जुन को नॉर्मल बातचीत से समझा रहे थे? तो इसी बात पे ओशो कहते हैं कि कृष्ण और अर्जुन के लिए ध्यान में रखना जरूरी है कि यह चर्चा बाहर हुई चर्चा नहीं है, नॉर्मल टॉक वाली बात नहीं है। यह चर्चा गहरी है और यह चर्चा बिल्कुल भीतरी है। इसलिए इसमें युद्ध के आसपास खड़े लोग भी गवाही नहीं थे, और इसलिए हो सकता है कि यह भी कि जिन्होंने महाभारत लिखा है उन्होंने पहले गीता उसमें न जोड़ी हो। यह हो सकता है कि इतिहासकार ने जिसने लिखी है उसने न जोड़ी हो, लेकिन संजय सुन पा रहा है। संजय इस गीता को सुन पा रहा है, क्योंकि संजय जो देख पाता है इतनी दूर वह सुन भी सकता है। असल में दुनिया को संजय से पहली दफा गीता सुनने को मिली है, कृष्ण से सुनने को पहली दफा नहीं मिली थी। पहली दफा अर्जुन ने सुनी, वह सुनना बहुत भीतरी है, उस सुनने का बाहरी कोई प्रमाण नहीं था। तो इस बात को समझना कि जो कृष्ण ने जो गीता बोली है उसको सिर्फ और सिर्फ अर्जुन ने सुना, और हमने जो गीता सुनी, जो हम गीता के बारे में जानते हैं, वो संजय जो नरेट कर रहा है कि कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं। संजय कृष्ण अर्जुन को ये बोल रहे हैं, हमने गीता को संजय के थ्रू सुना है, और जो अर्जुन कृष्ण ने जो गीता कही है अर्जुन को, वो केवल और केवल अर्जुन ने सुनी है। लेकिन जो कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो चर्चा हुई है वो नॉर्मल बातचीत की तरह नहीं थी, वो अलग ढंग की थी, वो टेलीपैथिक थी, वो डेटा ट्रांसफर हुआ है मन से मन, इसको इस तरह समझ सकते हो। एक मानसिक ट्रांसफरेशन हुआ है, एक मानसिक बातचीत है वो। लेकिन उसी चीज को चूंकि संजय भी सुन सकता था तो उसने सुना और उस चीज को उसने नरेट किया धृतराष्ट्र को। और दूसरी बात आपसे कहना चाहूंगा कि यह टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है। गीता एक अंतर्संवाद जिसमें शब्दों का ऊपर उपयोग नहीं हुआ। महावीर के संबंध में अब आपको लगता होगा कि ऐसे कैसे यार, क्या बकवास चल रहा है, ऐसे थोड़ी चलता है। लेकिन नहीं, अगर आप महावीर के बारे में पढ़ेंगे तो एक नया इंटरेस्टिंग फैक्ट मालूम पड़ेगा, और ये सब डॉक्यूमेंटेड है, 2-2.5 साल पहले हुआ है। तो महावीर के बारे में संबंध में कहा जाता है कि वे कभी नहीं बोले, महावीर बोलते नहीं थे। इसलिए आप बहुत सारे सुनोगे कि कहा जाता था कि महावीर पे लोग पत्थर मार रहे हैं, ये मार रहे हैं, कि भाई कुछ बोलता क्यों नहीं, गोंग हो गया है क्या। बहुत लोग सताते थे कि भाई इसको टॉर्चर करो ताकि कुछ बोले तो, लेकिन महावीर जल्दी बोलते नहीं थे कुछ। और जितने उनके शब्द हैं वे उन्होंने नहीं बोले। इतनी इंटरेस्टिंग बात, जो महावीर जो है, जो जैन धर्म के स्थापक हुए, एक्चुअली उन्होंने जैन धर्म स्थापित नहीं किया, उन्होंने ज्ञान दिया, बाद में जैन धर्म बन गया। बुद्ध ने बुद्धिज्म स्थापित नहीं किया, उन्होंने ज्ञान दिया, बाद में लोगों ने अपने आप को बुद्धिस्ट कहना शुरू कर दिया। दैट इज डिफरेंट थिंग। तो महावीर के संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, और जो उनके शब्द कहे जाते हैं कि ये शब्द महावीर के हैं, वो महावीर के बोले हुए शब्द नहीं हैं। उनके पास लोग खड़े रहते थे, महावीर उनसे बोलते ऊपर से नहीं, क्योंकि हजारों लोग सुनने आए होते, उनको कुछ सुनाई ना पड़ता, फिर वो आदमी जोर से बोलता कि महावीर ऐसा कहते हैं। महावीर धीमी आवाज में बोलते थे या फिर टेलीपैथिक ढंग से बोलते थे, और वो फिर कोई आदमी साथ में वहां खड़ा रहता था, वो फिर जोर से बोलता था कि महावीर ये बोल रहे हैं। इसलिए महावीर की वाणी को शून्य वाणी, शब्दहीन वाणी कहा गया है। उन्होंने सीधा कभी नहीं बोला, किसी से भीतर से बोला और किसी से उसे बाहर प्रकट किया, करीब करीब ऐसे ही जैसे इस माइक से मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं।
माइक की तरह एक आदमी का भी उपयोग किया। किसने? महावीर ने। तो कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो बात हुई है, अगर संजय ने न सुनी होती तो खो गई होती। महागीता हमें मिलती नहीं अगर संजय ने ना सुनी होती। तो कह सकते हैं कि यह भी एक प्रकृति का चमत्कार था कि उन्होंने संजय को ये शक्ति दी, क्योंकि प्रकृति को पता था कि एक बहुत ज्ञान की बात अर्जुन और कृष्ण के बीच में होने वाली है और उस संसार को कभी नहीं मिलेगा। इसलिए ऋषि व्यास ने संजय को वो चमत्कारिक ताकत दी कि वो देख सकता है, सुन भी सकता है, केवल देख नहीं, वो मन की बात भी सुन सकता है। और इसी कारण से श्रीमद् भागवत गीता हम कॉमन इंसानों तक पहुंच पाई। बहुत सी और भी बातें हुई हैं और खो गई। महावीर के बहुत वचन उपलब्ध नहीं है। तो ओशो कहते हैं कि महावीर ने और भी बहुत सारी बातें बोली जो शायद उस इंसान तक ही रह गई जिसको वो बोलना चाहे, और उनकी बातें लिखी नहीं गई, बोली नहीं गई, संरक्षित नहीं की गई। बुद्ध ने एक दिन अपने सारे, अब इस इंसिडेंट को समझो, ये भी डॉक्यूमेंटेड है। बुद्ध ने एक दिन अपने सारे भिक्षुओं को इकट्ठा किया और हाथ में एक कमल का फूल लेकर वे वहां आए। फिर बैठ गए और उस कमल के फूल को देखने लगे और देखते रहे। लोग हैरान हो गए। थोड़ी देर में बेचैनी शुरू हो गई। कोई खांसा होगा, किसी ने करवट बदली होगी, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। वे चुप क्यों बैठे हैं? बोले। फिर आखिर आधा घंटा बीतने के बाद तो बेचैनी बहुत बढ़ गई। लोग समझ रहे हो, बुद्ध ने आए, सबको बुलाए और उसके बाद वो कुछ बोल ही नहीं रहे, चुपचाप को कमल का फूल लेके बैठे हैं, उसको घूर रहे हैं, देख रहे हैं। तो लोगों में बेचैनी होने लगती है ना, भाई क्या हो गया, भाई इतने देर से हो गया, अभी तक कुछ बोलना शुरू नहीं किए, हमें ज्ञान चाहिए, हमें सुनना है, और आप कुछ बोल नहीं रहे हो, केवल बैठा के रखे हो हम सभी को। तो किसी ने खड़े होकर कहा कि आप क्या कर रहे हैं? आप हमको सुनने आए हैं, क्या आप बोलते नहीं? क्या आप हमको सुनने आए हैं? क्या आपको बोलना चाहिए ना, आप इतना चुपचाप बैठे हैं। तो बुद्ध ने कहा, मैं बोल रहा हूं, सुनो। लेकिन लोगों ने कहा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या सुने? आप बोल तो कुछ नहीं रहे, पर बुद्ध वो बोल रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं, तुम इसे सुनो, पर जुबान से नहीं बोल रहे थे। तभी एक भिक्षु जिसका नाम महाकश्यप, वह हंसने लगा। तो बुद्ध ने उसे बुलाकर वह फूल दे दिया और कहा कि सुनो, जो शब्द से बोला जा सकता था वह मैंने तुमसे कह चुका हूं, और जो शब्द से नहीं बोला जा सकता, भीतर से ही बोला जा सकता है, वह मैंने महाकश्यप से कह दिया है। अब तुम्हें पूछना हो तो महाकश्यप से पूछ लेना। तो मतलब ओवरऑल इस बात से एक ही बात कही जा रही है कि बुद्ध ने जो कहा कि जो शब्दों से बोला जा सकता था वो मैंने तुम सभी को बोला और तुम सभी ने सुना है, परंतु कुछ चीजें ऐसी हैं जो शब्दों से नहीं बोला जा सकता, उसे मैंने बोला पर तुम तो नहीं सुन पाए, महाकश्यप सुन पाया है, मुझे समझ में आ गया, उस तक मैंने कम्युनिकेट कर दिया। अब तुम्हें जो भी चीज पूछना हो महाकश्यप से पूछ लेना। महाकश्यप से आप बुद्ध ने क्या कहा, यह अब तक बुद्ध के भिक्षु पूछते हैं एक दूसरे से, क्योंकि वह महाकश्यप से जब भी किसी ने पूछा तो वह हंसने लगा और उसने कहा कि जब बुद्ध ना कह सके तो मैं क्यों उपद्रव में पड़ूं। उसने कहा कि कहना होता तो बुद्ध ही तुमसे कह देते, और जब वे भूल चूक नहीं किए तो मैं करने वाला नहीं हूं। तो महाकश्यप भी बहुत समझदार है, वो उन्होंने साफ कहा कि जो तुम मुझसे बार बार पूछ रहे हो कि भाई बुद्ध ने ऐसा तुमसे क्या कहा जो सिर्फ तुमको मालूम पड़ा, हमें नहीं मालूम पड़ा, तो महाकश्यप बोलते हैं कि अगर उनको बोलना ही था जो तुम मुझसे मुंह से निकलवाना चाहते हो, अगर वो बोलना ही था या फिर वो बोलने लायक था या फिर उसे बोला जा सकता, तो बुद्ध खुद ही बोल देते ना। तो जो काम बुद्ध ने खुद नहीं किया वो मुझसे क्यों करवाना चाहते हो? मुझे इस झमेला में मत डालो। फिर महाकश्यप ने किसी को फिर मौन से कहा, फिर महाकश्यप ने किसी को फिर मौन से कहा, मौन से चुप रह के। फिर उस आदमी ने भी किसी से नहीं कहा, और ऐसे 6 आदमियों की परंपरा, और तब 6वां आदमी था बोधिधर्मा। उसने पहली दफा उस बात को कहा। इस बीच कोई 900 वर्ष बीत गए। बोधिधर्मा ने पहले दफे कहा जो बुद्ध ने महाकश्यप से कहा था। और उसने क्यों कहा? क्योंकि जब बोधिधर्मा ने चीन में पहली दफे जाकर कहा कि अब मैं वह कहता हूं जो बुद्ध ने महाकश्यप से कहा था, तो लोगों ने कहा अब तक किसी ने नहीं कहा, तुम क्यों कहते हो? आपको बता देता हूं ये बोधिधर्मा कौन थे। जो कहा जाता है ना कि मार्शल आर्ट्स इंडिया में जन्मा है और यहां से चाइना गया था, तो बोधिधर्मा ही थे
जो इस मार्शल आर्ट्स को इंडिया से चाइना ले गए थे। और वहाँ पे जो आप शाओलिन टेम्पल जो आप देखते हो ना, वो उन्होंने ही स्थापना कराई थी। तो ओवरऑल बात कि बुद्ध ने महाकश्यप से कहा, फिर महाकश्यप ने क्या किया कि भाई शब्द से तो नहीं बोल सकते, तो मौन के थ्रू ही कुछ लोग को ट्रांसफर किया, किसी को ट्रांसफर किया, फिर उसने किसी को ट्रांसफर किया। तो इस तरह से कहा जाता है कि 6 आदमियों की परंपरा है, 6 लोगों तक ही वो बात पहुंच पाई। और इसमें फिर लास्ट था बोधि धर्मा, जिसको लास्ट में वो मिला, और इस बीच 900 वर्ष बीत गए। तो उसने कहा, तब लास्ट में पूछा गया बोधि धर्मा से कि भाई जो चीज बुद्ध ने भी नहीं कहा, महाकश्यप ने भी नहीं कहा, वो तुम क्यों बोलना चाहते हो? तब बोधि धर्मा ने कहा कि अब चुपचाप सुनने वाला कोई भी उपलब्ध नहीं है। कितनी बड़ी बात कही कि अब मौन से सुनने वाला इंसान अब उपलब्ध नहीं है, पर मुझे इस बात को कहना जरूरी है, इसलिए मजबूरी है और मैं मरने के करीब हूं। वह बात खो जाएगी जो बुद्ध ने महाकश्यप से कही थी। अब जितनी भी गलत सही मुझसे बन सकेगा मैं कह देता हूं। तो देखो यहाँ पे क्यों बोला बोधि धर्मा ने कि गलत सही, क्योंकि बोधि धर्मा भी जानते हैं या जानते थे कि जो बात मौन के थ्रू कही गई है जो बुद्ध के द्वारा, उसको जैसे ही मैं शब्द देना चाहूंगा वो अपने असली स्वरूप से दूर हो जाएगा। आप जैसे कहते हैं ना कि इमोशंस, प्रेम, स्नेह, ये सारी चीजें आप शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। आप कोशिश कर लेना, आप नहीं कर पाओगे। आप जितना बेस्ट से बेस्ट आप राइटर भी हो ना, बहुत अच्छा लिखने वाले, बोलने वाले, तब भी आप नहीं लिख पाओगे, तब भी आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, समझा नहीं पाओगे कि ये क्या होता है। इसे अब बस आप लोगों को प्रेम कर आप जता सकते हो, उस इंटेंसिटी को फील करवा सकते हो, दैट्स ऑल। आप बोल के, लिख के नहीं समझा सकते। तो उसी तरह से कुछ ज्ञान ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता होगा कि बुद्ध ने महाकश्यप को दिया, महाकश्यप ने एक करके बोधि धर्मा तक पहुंचा, और बोधि धर्मा ने लास्ट में कहा कि मुझे शब्द देने पड़ेंगे इसको, और वो शब्द शायद इसके ओरिजिनलिटी को खो देगा, बट स्टिल अब कोई सुनने वाला नहीं है मौन के थ्रू, तो मेरे पास कोई ऑप्शन बचता नहीं, और मैं टूटी फूटी बातें जो भी है कम से कम मैं कह देता हूँ, ताकि ये ज्ञान खत्म ना हो जाए मेरे मरने के साथ, क्योंकि मेरा अंतिम वक्त आ चुका है। यह एक घटना है, इसलिए पहली बात आपसे कहूं, गीता और कृष्ण के बीच मौन संवाद में घटी है। दूसरी बात आपसे कहूं कि मौन संवाद का टाइम स्केल अलग है, इसे समझना भी जरूरी होगा, नहीं तो आप कहेंगे कि मौन संवाद में भी तो कम से कम घंटे 1.5 घंटे लगे होंगे, क्योंकि इसमें क्या फर्क पड़ता है कि मैं आपसे ऊपर से कहूं कि भीतर से कहूं, समय तो लगेगा। तब आपको थोड़ा समय के स्केल को, समय के सारणी को समझना पड़ेगा। तो लास्ट में ओशो ने एक बात कह दी कि आपको ये बात समझना पड़ेगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें अलग अलग टाइम फ्रेम में होता है। जो जितना समय मुझे बोलने में लगा, शायद वो मानसिक चीज़ों से और फास्ट हो जाए या फिर और स्लो हो जाए। उस टाइम को हमें समझना जरूरी है कि हर चीज़ में, हर सिचुएशन में समय एक नहीं लगता। ओशो ने एक बात कही, इसको किस एग्जाम्पल से ओशो समझाना चाहते हैं आप समझना, कि टाइम वेरी करता है हमारे फीलिंग के अकॉर्डिंग। हम टाइम का अलग अलग परसेप्शन है हमारे समाज में इन द सेंस कि इस यूनिवर्स में अलग अलग टाइम फ्रेम होती हैं, सब जगह टाइम सेम नहीं है। तो ओशो इसका क्या एग्जाम्पल देते हैं वो देखना। आपको कभी एक दफ़ा कुर्सी पर बैठे बैठे झपकी लग जाती है और आप एक सपना देखते हैं, और सपने में देखते हैं कि आपकी शादी हो गई, घर बस गया, नौकरी लग गई, मकान खरीद लिया, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, शहनाई बज रही है बच्चों के लिए, लड़के की शादी हो रही है, और तभी कोई आपको बगल में आपका अफसर आकर उठाता है। क्यों? आप सो रहे थे ना, सपने में थे आप, और आप घड़ी में देखते हो पता और पाते हो कि मुश्किल से 1 मिनट बीता है झपकी लगे हुए। तब बड़ी मुश्किल होती है, 1 मिनट में इतना लंबा उपद्रव कैसे हो गया? उपद्रव मतलब वो सपना जो आपने 1 मिनट में देखा, इतनी पूरी जिंदगी आपने देख ली, आधी जिंदगी लग जाती है इतना उपद्रव करने में, 30-40 साल लग जाते हैं, पर 1 मिनट में कैसे हो गया? लेकिन बिल्कुल हुआ है। आप समझना, इस टाइम फ्रेम की बात चल रही है कि आपने वो चीज़ 1 मिनट में पूरी जिंदगी आप जी ली है। और इस तरह के सपने होते हैं ना, मैं जरूरी नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही सपने की बात कर रहे हो, पर आपने कई बार देखा होगा कि आपकी आंख लगी, आप लेटे थे, आपने आंख लगी और सडनली आप कोई सपना ड्रीम देखे, डर के मारे या कुछ भी कारण उठ गए, और देखते हो कि कुछ ही देर मैंने सोया है, पर सपने में बहुत बड़ा जिंदगी दिखता है।
कोई बहुत बड़ा टाइम फ्रेम दिखता है, लेकिन समय बस थोड़ा सा बीता है, 1 मिनट 2 मिनट, होता है ना ऐसा। तो असल में ड्रीम टाइम अलग है। ओशो कहते हैं ड्रीम टाइम अलग है, उसका स्केल अलग है। स्वप्न की जो समय की धारणा है बिल्कुल अलग है। इसलिए 1 मिनट के सपने में जिंदगी भर के सपने देखे जा सकते हैं। 1 मिनट में पूरी जिंदगी देखी जा सकती है। आमतौर से लोग कहते हैं कि जब कोई नदी में डूब कर मरता है तो आखिरी डुबकी में अपनी पूरी जिंदगी को फिर से देख लेता है। तो कहते हैं कि देख सकता है, इसमें कोई बहुत कठिनाई नहीं है। समय अलग है, स्वप्न का, जागने का समय अलग है, लेकिन जागने में भी समय का स्केल 24 घंटे एक साथ नहीं रहता। तो ओशो एक बात कहते हैं कि देखो भाई, ये जो कहावत है कि भाई आखिरी डुबकी में जब कोई डूब के मरता है तो उसको बहुत सारी जिंदगी अपनी दिख जाती है आखिरी डुबकी में, ये हो सकता है। और उस समय मन इतना बेचैन होता है, कुछ भी हो सकता है। चलो ठीक है, अपने को एक्सपीरियंस नहीं है उसका, मैं आगे उस पर कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन ओशो फिर कहते हैं कि स्वप्न का समय अलग है और जागने का समय अलग है, और जागने में भी पूरा का पूरा हमारा 24 घंटा सेम नहीं है। उसमें पूरे वक्त बदलावट होती रहती है, एक फ्लिकर रहता है। इसको तो यहाँ तो जो हमने पढ़ा, इसको हम लोग सिंपली समझ सकते हैं कि क्लास में एक घंटे का लेक्चर, हर मूड खराब हो जाता है कि अरे 1 घंटे से क्लास में बैठा के रखे हो, मन नहीं कर रहा, जबरदस्ती बैठा के रखे हो। और वही तुम देखो 1 घंटे 1.5 घंटे की मूवी यूं पार हो जाती है, पता भी नहीं चलता कि अरे 1 घंटे की मूवी खत्म हो गई, और 1 घंटे का क्लास में लेक्चर, लगता है यार क्या चल रहा है। तो ये बात है कि आप उस समय में कितना डूबे हुए हो, उस समय का स्केल, उस समय की प्रताड़ना, उस समय का टॉर्चर हमारा डिसाइड करता है। जब आप दुख में होते हो तो समय लंबा हो जाता है, और जब आप सुख में होते हो तो समय छोटा हो जाता है। कोई प्रियजन पास आकर बैठ जाए, घंटे बीत जाते हैं, लगता है अभी तो आए थे, क्षण भर हुआ। और कोई दुश्मन आकर बैठ जाए, क्षण भर भी बैठा, ऐसा लगता है कब जाएगा ये दुष्ट इंसान। जिंदगी बीती जा रही है, घड़ी में तो उतना ही समय चलता है, लेकिन आपके मन के समय की धारणा पूरे वक्त छोटी बड़ी होती रहती है। ये बात तो बिल्कुल सही है ना, जो मैंने एग्जांपल दिया। जब भी आप किसी अपने प्रियजन के साथ रहते हो तो लगता है ना कि थोड़ा सा और वक्त मिल जाए, भले आप 6 घंटे के साथ बैठे हो, फिर भी लगता है कि कितना कम वक्त तो जिया मैंने, कितना कम वक्त पाया। वो वक्त मालूम ही नहीं पड़ता कब चला गया। और कभी कभी आप बहुत टेंशन में रहते हो, फॉर एग्जाम्पल कि अगले दिन सुबह रिजल्ट आने वाला है एग्जाम का, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, या किसी बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है आपके लाइफ का। वो रात बीतती नहीं है, आप अंगड़ाई लेते रहते हो, जागते रहते हो, अरे 2 ही तो बजा अभी तक, फिर सोते हो, फिर उठते हो, मालूम पड़ा 2:15 ही हुआ अभी तक, लगता है समय रुक गया। पर सच्चाई देखी जाए तो समय एक पीरियोडिक चीज है, वो अपना सही स्पीड में जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है, उसने कोई परिवर्तन नहीं लाया। पर उस समय को, परसेप्शन जो आपके मन में बन रहा है, उस समय को जिस तरह जी रहे हो आप, वो डिसाइड करता है कि वो समय आपके लिए स्लो हो गया है कि फास्ट हो गया है। जब कठिन समय होता है तो उस समय को आप इतनी कठिनाई में जीते हो ना कि उस समय रुक सा जाता है, और जब आप खुश रहते हो उस समय को इतने भरपूर तरीके से जीते हो, आप इतने खुशमिजाज से जीते हो कि समय को आप कंज्यूम कर जाते हो, खा जाते हो। आपको पता भी नहीं चलता कि आपके लिए कब 6 घंटा बीत गया, पर आपको लगता है कि 6 मिनट तो बीते हैं। घर में कोई मर रहा हो, रात भर उसकी खाट के पास बैठे हो तो ऐसा लगता है कि इटर्निटी हो गई, अनंत हो गया। अनंत मालूम पड़ता है, रात खत्म होती ही नहीं, कब होगी खत्म। लेकिन वही कोई अपने प्रियजन के साथ नृत्य कर रहा हो, खुशी से डांस कर रहा हो, रात ऐसे भागने लगती है और लगता है कि आज रात दुश्मन है, जल्दी हो रही है। रात जल्दी से भाग जाती है, सुबह आ जाती है, और ऐसा लगता है सांझ और सुबह के बीच में कोई वक्त ही नहीं था, बस सांझ आई और सुबह आ गई, बीच का वक्त गिर गया। तो ये जो एग्जाम्पल दिया कि अपना कोई प्रियजन चला गया, रात भर मैं उसके शव के पास बैठा हूँ, तो रात बीतती नहीं है क्योंकि सुबह सुबह उसको शमशान ले जाना है। पर वो जो 3-4 घंटे साथ में बैठना है मुझे अपने प्रियजन, मृत प्रियजन के साथ, वो वक्त बीतेगी नहीं, कांटे की तरह चुभेगी, सदियां लगेंगी बीतने में। और वही अगर आप किसी अपने लव्ड वन के साथ एंजॉय कर रहे हो, फिल्म देख रहे हो, समय अच्छा एंजॉय कर रहे हो, जैसे होता है ना, कई बार हम बहुत दिनों के, कई सालों के बाद किसी दोस्त से मिलते हैं, कॉलेज के फ्रेंड से, और आप देखना उससे बात करना शुरू करते हो, अरे यार याद है यार, ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो, आप हजारों बात किए चले जा रहे हो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, पूरा शाम हो गया, पर आपको मन में लगता है कि यार अभी 5 मिनट पहले तो आया है यार,
अभी जाने की बात कर रहा है, ऐसा होता है ना। तो वी नो कि भाई डिफरेंट डिफरेंट वक्त में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम फील करते हैं, ये रियलिटी है, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने भी फील किया है, आपने भी डेफिनेटली फील किया होगा। जो बोलता है मैंने नहीं किया झूठ बोल रहा है। तो ओशो कहते हैं कि सुख में समय छोटा मालूम होता है, दुख में बड़ा हो जाता है। दुख में बड़ा हो जाता है, दिन में भी जागते भी समय पूरा वक्त बदलता रहता है। अगर कभी आनंद का अनुभव किया हो तो समय समाप्त हो जाता है। जीसस ने किसी से पूछा कि तुम्हारे प्रभु के राज्य में खास बात क्या है। किसी ने जीसस से पूछा क्या ऐसा खासियत है जिसकी तुम बात करते हो, उस हेवन की बात करते हो, बोलते हो कि द लैंड ऑफ गॉड, द हेवन ऑफ गॉड, वहां पे क्या खासियत है। तो जीसस ने कहा कि देयर शैल बी टाइम नो लॉन्गर, समय नहीं होगा वहां पर, मतलब कि वहां पे समय की बाउंडेशन नहीं होगी। खास बात यह होगी, तो उन्होंने पूछा कि यह हमारी समझ में नहीं आता कि समय नहीं होगा तो फिर सब काम कैसे चलेगा। एक तरफ बोलते हो कि वहां वक्त नहीं होगा, तो अगर वक्त नहीं है तो फिर काम चीजें कैसे चलेगा, हम वहां जिएंगे कैसे। तो आनंद के क्षण में समय नहीं होता। अगर कभी ध्यान का एक क्षण भी आपके भीतर उतरा, कभी आनंद का एक क्षण भी आपको नचा गया, तो उस वक्त समय नहीं होता, समय समाप्त हो गया होता है। इस वक्त में दुनिया के वे सारे लोग सहमत हैं, चाहे महावीर, चाहे बुद्ध, चाहे लाओ त्से, चाहे जीसस, चाहे मोहम्मद, चाहे कोई और, वे सभी राजी हैं इस बात से कि वो जो क्षण है आत्म अनुभव का, सेल्फ रियलाइजेशन का, आनंद का, ब्रह्म का, वह टाइमलेस मोमेंट है, वह समय रहित क्षण है, वह कालातीत है, उसे समय में नहीं बांधा जा सकता। आप नहीं बता पाओगे कि वो क्षण जो था, जो मैंने फील किया ब्रह्म को, वो 1 मिनट का था कि 2 मिनट का था। यू वोंट बी एबल टू स्पीक दैट थिंग। बस आप कहोगे कि मैं उस क्षण में था, मैंने उसको फील किया। आप टाइमली क्वांटिफाई नहीं कर पाओगे। या तो आप बोलोगे अनंत था या जीरो था, पर आप क्वांटिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस समय वक्त रुक जाता है, खत्म हो जाता है। तो जो लोग टेलीपैथी का समय है उसके स्केल अलग है, टेलीपैथी का टाइमिंग स्केल अलग है। क्षण भर में यह बात हो सकती है। कौन सी बात? कृष्ण और अर्जुन की बात चल रही है कि यह हो सकता है कि टेलीपैथी इतना फास्ट हो, इतना क्षण भर में हो गया हो। जिसके लिए 1.5 घंटा लिखने में लगा, आपके क्षण भर में जो सपना देखा अगर लिखिएगा तो आपको 1.5 घंटा लगेगा, परंतु पल भर में वो सपना आपने देखा है। आप कहेंगे बड़ी अजीब बात है, देखा क्षण भर में और लिखने में 1.5 घंटा लग रहा है, क्या कारण है, क्या वजह है। अगर इसको इस चीज से भी समझो दोस्त, आज के डेट में डिजिटल वर्ल्ड है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टेलीपैथी और मैं में जो डिजिटल कम्युनिकेशन है उसकी बात मैं मिला नहीं रहा हूँ, पर एक बात कहता हूँ। पहले क्या था कि आपने वो रेडियो देखा होगा या कैसेट वाला म्यूजिक सिस्टम देखा होगा जिसमें ऐसे रील घूमती है, ठीक है, रील घूमती है। अगर हमें उस कैसेट को फॉरवर्ड करना होता था तो एक बटन दबाते थे और वो फटाफट ची करके वो फास्ट मूव करके फॉरवर्ड या बैकवर्ड होता था। तो उसमें कुछ टाइम लगता था कि हम आगे पीछे गाने का एकदम स्टार्टिंग में जाना है या एंड में जाना है, तो एक टाइम लगता था। उसके बाद आए सीडी प्लेयर्स। उसमें और ज़्यादा फास्ट होता है कि फर्स्ट से आपने इस गाने पे हो, आपने सेकंड गाना किया, वो उसका इतना फास्ट था कि फटक से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो सॉन्ग चेंज कर लेता है। उसके बाद आया ये पीडीएफ, ये डिजिटल वर्ल्ड, मेमोरी, रैम। इसमें तो माइक्रो सेकंड में आप इससे वहां स्विच कर सकते हैं। अब एक बात समझो, इंफॉर्मेशन सेम था, वही गाने चल रहे हैं, वही लेंथ ऑफ सॉन्ग्स हैं, और उसका मूवमेंट कितना फास्ट हो रहा है। एक समय लगता था कि आप वीसीआर में चीजें बदल रहे हो, और उस कैसेट वाले टाइम से पहले ग्रामोफोन में चले जाइए कि बड़े बड़े कैसेट अगर आपको लगाना है तो ग्रामोफोन का हेड लेके उठा के ऐसे रखना पड़ेगा, मैकेनिकल वे, और ज्यादा टाइम लगता था। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अलग अलग सिचुएशन में डेटा ट्रांसफर सेम हो रहा है, डेटा मूवमेंट सेम हो रहा है, पर टाइम अलग अलग लग रहा है। तो ये मैंने केवल एक मेटाफोरिक एग्जांपल दिया कि चीजें अलग अलग वक्त में अलग अलग बदलती हैं। तो इन द सेम वे जहाँ ओशो यहाँ बात कर रहे हैं कि जो नॉर्मल बात करने में हो सकती है, टेलीपैथी में अलग हो सकता है, टाइम कम लगे और ऐसा लगे कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लग रहा है उस कन्वर्सेशन में, जिस कन्वर्सेशन को अगर आप लिखने जाओगे तो घंटों लग जाएं। अगर इसको इस तरह से मैं समझूं, जो कहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल फिल्मों में बहुत देखा होगा, लव एट फर्स्ट साइट। तो ऐसा क्या होता है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मैंने किसी को पल भर में देखा, उसने मेरे को पल भर में देखा, एंड वी बोथ फॉल इन लव विद ईच अदर। ऐसा पल भर में क्या घट गया? ऐसा कौन सा चीजें ट्रांसफर हुई इधर से उधर?
कुछ तो हुआ है ना वहाँ पर। और दैट थिंग इज सो फास्ट, सो क्विक, जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हाउ दिस थिंग हैपेंड। अब बाद में बहुत सारे लॉजिक दे सकते हो कि नहीं ऐसा था, ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा, ये लगा, वो लगा, लेकिन आप सोच के देखो व्हेन दैट इवेंट हैपेंड। इसलिए ओशो ने भी कहा कि वो घटना घटी है, भागवत गीता घटी है, वो बोली नहीं गई, सुनी नहीं गई, कही नहीं गई, दैट थिंग हैपेंड, वो एक घटना घटी। जैसे मैंने लव एट फर्स्ट साइट के बारे में जो बात किया, सबसे ज्यादा मिलता जुलता मुझे एग्जाम्पल दिखा, मैंने वो बोल रहा हूं मैं, कि वो भी घटता है, दैट थिंग हैपेंस। वो आपके कंट्रोल में नहीं, कुछ भी नहीं, जो अलग बात है, लेकिन समथिंग, कुछ तो ट्रांसफर होता है इधर से उधर, है कि नहीं? दैट्स व्हाई दैट थिंग हैपेंस। तो यहाँ पे उस तरह से ही सोचना। मैं बस आपको बोल रहा हूँ कि जो बातें बोली जा रही हैं, अगर आप स्केप्टिकल होकर सोचोगे ना कि नहीं नहीं क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, दैट इज डिफरेंट थिंग, ये आप पर है। इस तरह दुनिया में आप हर चीज पे डाउट कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि इस तरह तो मैं भी बोल सकता हूँ कि अच्छा तुम बोल रहे हो कि अच्छा यू आर इन लव विद दैट पर्सन, बकवास कर रहे हो, सब कुछ नहीं होता। तो मैं आप क्या बोलोगे कि ठीक है मानो चाहे मत मानो, बट आई नो व्हाट आई एम फीलिंग। तो इसी तरह से यहाँ बातें होती हैं कि आपको बस ओपन माइंड होकर मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया में चमत्कार होते हैं, दुनिया में ऐसी चीजें भी होती हैं जिसको आप शायद एक्सप्लेन ना कर पाओ, साइंटिफिकली भी ना कर पाओ। साइंस उतनी कोई बहुत प्रौढ़ चीज बहुत नहीं है, साइंस बहुत नई चीज है। जो साइंस आज जिसकी बात करता है कि एटम मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, आप फिजिक्स की किताब पढ़ो, 150 साल पहले वो क्या बोल रहे थे कि केक में पड़े हुए चेरी की तरह एटम है। सोच के देखो किस तरह चीजें बदल रही हैं। मतलब विज्ञान जिस तरह से बढ़ रहा है, वो चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है। आज तक विज्ञान हमारे ड्रीम्स को डिकोड नहीं कर पाया है कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या रीजन है। हो सकता है फ्यूचर में डिकोड कर पाए, तो बहुत चीजें हमें रहस्य मालूम पड़ेगा। पर केवल ये कह देना कि नहीं दिस थिंग इज साइंटिफिकली नॉट पॉसिबल, दिस थिंग हैज नॉट बीन प्रूव्ड टिल नाउ, इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। जिस ब्रह्मांड को आज विज्ञान समझ पा रहा है, 150 साल पहले उस ब्रह्मांड को नहीं समझ पा रहा था, और 200 साल पहले तो बिल्कुल नहीं। इट डजंट मीन कि वो ब्रह्मांड नहीं था, वो ब्रह्मांड कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। जो सत्य है वो हमारे समझ ना समझ के परे है। आप उसे समझो ना समझो, आप उसको किसी टेक्नोलॉजी का नाम दे दो, आप किसी थ्योरी का नाम दे दो, आप बड़े बड़े साइंटिफिक पेपर लिख दो उस पर, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे समझ के परे हैं। तो ओशो यहाँ पे इसी की बात कह रहे हैं कि वो एक टेलीपैथिक चीज हुई होगी, वो घटना घटी होगी कृष्ण और अर्जुन के बीच में, जो शायद शब्द से परे है। तीसरी बात, और ये लास्ट पैराग्राफ हम पढ़ेंगे आज का। तीसरी बात इसलिए आपको ख्याल में रख दूं, वजह यह है कि जब आपके भीतर कोई घटना घटती है तो वह साइमल्टेनियस घटती है, वह युगपत घटती है। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, तो मैं आपको इकट्ठा करके देख रहा हूं इसी क्षण। लेकिन अगर आपकी गिनती करने जाऊं तो एक एक की गिनती करूंगा, और तब लीनियर हो जाएगा। एक रेखा में मुझे आपकी गिनती करनी पड़ेगी, उसमें घंटों लग जाएंगे। आपको जब देखा तो मैंने आप सबको देखा, वह एक क्षण में साथ में हो गया। लेकिन जब गिना और कहीं आपके नाम लिखूं रजिस्टर पर, तो और बहुत लंबे घंटे लगेंगे। ये जो एग्जाम्पल ओशो ने दिया, तो उस बारे में हो रही है कि जब वो सत्संग कर रहे होंगे, जब टॉक दे रहे होंगे, तो उनके सामने बहुत सारे लोग बैठे होंगे। तो उसी एग्जाम्पल को ओशो ने बोला कि अगर मैं तुमको एक बार में देखता हूँ तो मुझे तुम सभी दिख गए, सारा के सारे जितने लोग बैठे हैं सब दिख गए मुझको। पर मैं अगर एक एक करके देखूंगा तो बहुत वक्त लगेगा, लीनियर। और अगर मैं तुम सबका एक एक करके देखूं और उनका नाम लिखूं मैं, तो उसमें और वक्त लगेगा। लेकिन एक चीज और भी है जो मैंने एक बार में तुम लोग को एक फोटोग्राफ की तरह देख लिया। इतने सारे लोगों का इंफॉर्मेशन मेरे जेहन में एक बार में छप गया, तो ये फास्ट हो गया। तो जब आप सपने को देखते हो तो युगपत घटता है, जब आप उसको लिखते हो कागज पर तो आप लंबाई में लिखते हो, लीनियर लिखते हो। एक एक घटना लिखनी पड़ती है, तब लंबी हो जाती है, समय ज्यादा ले लेती है। इस चीज को मैं एक एग्जांपल से और समझाना चाहता हूं, प्लीज समझिएगा। आप देखना मैं क्या बताने जा रहा हूं। आपने दो एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। आपने कोई ऐसी फिल्म जरूर देखी होगी जिसमें दिखाता है ना कि एक सीन इस समय का दिखा रहा है कि यहाँ पे ये हो रहा है, चोर यहाँ पे ये कर रहा है,
और उसी टाइम पुलिस कहीं कुछ और कर रहा है। दूसरा शॉट दिखाया जाता है, पुलिस वहाँ कुछ कर रहा है, और तीसरा शॉट दिखाया जाता है कि जो उसके गैंगस्टर के जो लोग हैं वो कुछ उस समय क्या कर रहे हैं। तीनों समय जस्ट इमेजिन करो कि उस समय 3 PM चल रहा है, दिन के 3 बज रहे हैं। ये तीनों शॉट 3 बजे का ही है। एट द मोमेंट तीनों चीज एक साथ चल रही है, पर आपको वो चीज दिखाया गया पहले 5 मिनट ये, फिर वो, लेकिन ये तीनों चीज साइमल्टेनियसली चल रही थी। अगर आप एज ए ब्रह्मन, ये कह सकते हो कि क्या कहते हैं, ब्रह्म एक सुपीरियर एंटिटी, अगर आप उन तीनों को देखोगे डायरेक्टली, आप पैरेलल देखोगे, तीनों चीजें आपको एक बार में दिखेंगी एट द सेम टाइम। लेकिन उस पिक्चर में, जो कि फिल्म में एक बार में नहीं दिखाया जा सकता, तो एक एक करके दिखाया जाता है। और कई बार फिल्मों में एक बार में दिखाने के लिए क्या करते हैं, स्क्रीन को स्प्लिट कर देते हैं। अब देखे होंगे कि 3 इवेंट एक साथ चल रहे हैं, कोई चोर वहां जा रहा है, पुलिस इधर से आ रही है, वहां आ रहा है, ऐसे बहुत सारे शॉट्स अपने फिल्मों में देखा होगा। तो मतलब अगर आप अलग अलग देखोगे तो आपको लगेगा 3 अलग अलग टाइम 15 मिनट में दिखाया गया, लेकिन सारे के सारे इवेंट एक साथ घट रहे हैं। अगर आपने चीजों को एक बार में देखा तो एक बार में तुरंत सीख जाओगे, आप जान पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, सुबह से लेके चीजें आप ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर रहते हो, अमेरिका में क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ चल रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक बार में मिल रही है। पर अगर आप एक एक करके सबको देखने जाओगे, अच्छा आज अभी मैं चलो बैठता हूँ, अमेरिका के बारे में जानता हूँ, अच्छा मैं अभी यहाँ जानता हूँ, यहाँ जानता हूँ, लीनियर हो जाएगा चीज़ें ना, तो आपको बहुत वक्त लगेगा। लेकिन आप जानते हो कि लाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो पैरेलल में आता है। आप यहाँ पे, मैं सामने आपसे बात भी कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं पता भी कर रहा हूँ, बहुत चीज़ें हो रही होती हैं साथ में, मैं एक एक करके नहीं चीज़ें हम लोग काम करते हैं। तो मैं इन शॉर्ट ये बताना चाह रहा था कि ओशो जो यहाँ बात कर रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप भागवत गीता को श्लोक बाय श्लोक पढ़ रहे हो, जो कि लिखा गया है। ये जरूरी नहीं कि श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को ये ज्ञान श्लोक बाय श्लोक दिया गया। ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा जितने श्लोक है एक बार में अर्जुन को ट्रांसफर कर दिए गए हो। एक म्यूजिशियन है, इसको मैं इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूँ कि कोई इंसान आपसे डिबेट करे, आर्गुमेंट करे, तो आप बहुत चीजें आप कर सकते हो, सोच सकते हो। एक म्यूजिशियन है, सपोज करो आप म्यूजिक सुनते हो, आप म्यूजिशियन छोड़ दीजिए, आप नॉर्मल एज ए पर्सन, हम लोग कान में हेडफोन लगा के म्यूजिक सुनते हैं। नाउ अंडरस्टैंड दिस, ऐसा ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है। देखो, जब मैं कान में लगा के हेडफोन सुनता हूँ म्यूजिक, उस म्यूजिक का जो ऑर्केस्ट्रा बजता है, जिस म्यूजिक डायरेक्टर ने उस म्यूजिक को क्रिएट किया है, वहाँ पे कम से कम 10, 15, 20 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए गए उस गाने में। लेकिन आप सोच के देखना, क्या आप सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को अलग अलग से सुन रहे हो क्या? नहीं, वो सारे के सारे एक बार में आपके कान में जा रहा है। एंड यू फेल्ट दैट म्यूजिक साइमल्टेनियसली। उस पियानो को भी आपने सुना, उस ड्रम को भी सुना, उस गिटार को भी सुना, उस वायलिन को भी सुना, उस ड्रम को भी सुना, उस झंझने जो भी चीज बज रही है वहां पर, उस हेक्सागोन को भी सुना, उस हेक्साफोन को भी सुना, हर चीज वहां बज रही थी एक बार में। उन सब का सारा म्यूजिक एक बार में आया आपके कान में, एक बार में गया। एट ए मोमेंट आपने सारी की सारी बातें एक बार में सुनी। अगर मैं आपको 1 सेकंड के लिए भी कोई म्यूजिक, आपके कान अगर अच्छे हो, 1-2 सेकंड में वो म्यूजिक खाली सुना के बंद कर दूं ना, आप बता सकते हो कि ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ बजा है। इफ यू आर गुड विद म्यूजिक, आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की पहचान है, तो आप इजीली बता दोगे, अच्छा ये म्यूजिक बजा था, ये चीजें थी, ये इंस्ट्रूमेंट, इसका ये बीट चल रहा है, इसका ये चल रहा है। आपको एक एक करके नहीं सुनाया गया, आपको सारी चीजें पैरेलली एक बार में दे दी गई। हो सकता है अर्जुन के साथ भी श्री कृष्ण ने यही किया हो। समझना इस बात को। तो लास्ट में एक पैराग्राफ पढ़ते हैं और खत्म करते हैं। गीता जब लिखी गई, या संजय ने जब कही धृतराष्ट्र को कि ऐसी ऐसी बात हो रही है वहां कृष्ण और अर्जुन के बीच, तब उसमें वक्त लगा होगा उतना ही जितना वक्त अभी गीता पढ़ने वक्त आपको लगेगा, उतना ही। लेकिन कृष्ण और अर्जुन के बीच में जब समय बात चल रहा है, कृष्ण और अर्जुन के बीच में, तब यह हो सकता है कि आपको ख्याल में आना मुश्किल है जब तक आपको टेलीपैथी का थोड़ा सा अनुभव ना हो। तो मैं कहता हूं, आपको टेलीपैथी का अनुभव हो चाहे ना हो, अगर आप ये म्यूजिक वाला एग्जाम्पल अगर आप समझ जाएं कि आपने वो म्यूजिक सुना एक बार में और आपको सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट एक बार में सुनाई दिए, उसके बाद अगर आप किसी को सुनाने जाओगे कि म्यूजिक क्या था, अच्छा अब इसको नेक्स्ट स्टेप, कि संजय ने जब धृतराष्ट्र को बता रहा होगा उस गीता के बारे में कि भाई कृष्ण ने क्या क्या बोला अर्जुन को, तो अब इसी को समझो। अब आप संजय हो, ठीक है, आपने वो म्यूजिक सुन लिया एक बार में, अब आपसे पूछा गया कि भाई बताओ भाई सौम्य चौधरी जी, आप बताइए कि आपने तो वो म्यूजिक सुन के आए ना, कौन कौन से म्यूजिक थे,
तो आप उस जिसको आप बताने जाओगे, उस म्यूज़िक को एक्सप्लेन करने जाओगे, आप मेरे को एक्सप्लेन कर रहे हो म्यूज़िक, तो आप मुझे कभी भी सारे इंस्ट्रूमेंट एक बार में नहीं बोल पाओगे कि ये हुआ। आप क्या बताओगे कि देखो यार थोड़ा-सा उसमें ना इस बीट पे बीट चल रहा था, ड्रम चल रहा था, उसके बाद उसमें गिटार की आवाज़ भी थी, उसमें हेक्सागोन भी थोड़ा चल रहा था, इसमें ये चल रहा था, उसमें बांसुरी की आवाज़ भी थी। ऐसे-ऐसे करके आप लीनियरली उस म्यूज़िक को समझाओगे मेरे को। और इस लीनियरली म्यूज़िक को समझाना ही जो संजय है, उसने धृतराष्ट्र को यही किया था। धृतराष्ट्र को उसने गीता लीनियरली बताई कि अच्छा ऐसा-ऐसा हुआ था। ज्ञान कृष्ण की तरफ से अर्जुन को एक बार में गया म्यूजिक की तरह, और यही ज्ञान संजय ने भी सुना एक बार में। लेकिन जब संजय से पूछा गया कि तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे कि कृष्ण क्या बोले, धृतराष्ट्र को बताना था ना, तो संजय ने जब धृतराष्ट्र को बताना शुरू किया तो एक-एक करके बताना शुरू किया कि ऐसे-ऐसी बात हुई थी, ऐसा-ऐसा हुआ था, ये चीजें थी। मेरे ख्याल से इस टेलीपैथिक एग्जाम्पल से बेटर शायद मुझे लगता है कि म्यूजिक वाला एग्जाम्पल है। अगर आप समझ नहीं पाए तो मुझे बोलना, मैं फिर से एक्सपेरिमेंट में समझाऊंगा क्या हुआ किसी नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन आई थिंक यू आर इनफ स्मार्ट, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आज का आखिरी लाइन, हमारे हिसाब से समय का कोई मूल्य नहीं है वहाँ, इसलिए हो सकता है किसी भी योद्धा को पता भी न चला हो कृष्ण और अर्जुन के बीच में क्या बात चली। एक क्षण में हो गया, रथ जाकर खड़ा हुआ, अर्जुन निढाल हो गया, बैठ गया, और एक क्षण में सारी बात हो गई। मतलब अब आखिरी लाइन क्या था, इसी बात से हम कंक्लूड करते हैं कि बोलते हैं ओशो कि ऐसा हुआ होगा कि अर्जुन उस रथ से गया, श्री कृष्ण को बोला कि हे माधव मुझे ले चलो उन कौरव और पांडवों के बीच में, ताकि मैं देख सकूं कि कौन है वहां पर जो मुझसे लड़ने आए हैं, महाशूरवीर अर्जुन से लड़ने आए हैं। तो कृष्ण ने बोला ठीक है चलो। गए वो रथ से टक 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 करके उन दोनों के बीच में खड़े हो गए, और कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि देख तेरे कुरुवंश खड़े हैं वहां पर। अर्जुन देखता है उन सभी को, देखता है कि वहाँ भीष्म पितामह खड़े हैं, वहाँ पर द्रोणाचार्य खड़े हैं, यहाँ पे ये वो खड़े हैं, सारे सगे संबंधी मामा चाचा सब खड़े हैं वहाँ पर। और इसी को देखते वक्त अर्जुन के मन में वो विचलन आई, वो विषाद आया, वो मन टूटने लगा। सोचो ये फटाफट हो रहा है, मैं इसको टाइम फ्रेम में आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इस तरह उसके मन में आने लगा, और उसने कृष्ण की तरफ देखा होगा, और कृष्ण ने उसके मनोभाव को समझ लिया होगा क्या चल रहा है, और कृष्ण ने वो पूरा का पूरा गीता ज्ञान सडनली अर्जुन के मन में डाला होगा। क्योंकि कृष्ण ने टेलीपैथिक समझ लो चाहे जो समझ लो, अर्जुन के पूरे मनोभाव को पढ़ लिया कि क्या क्या चल रहा है इसके मन में और इसको क्या सोल्यूशन चाहिए। और श्री कृष्ण ने वो सारी की सारी बातें एक बार में उस म्यूजिक की तरह जो मैं एग्जांपल दिया, म्यूजिक की तरह उसके दिमाग में डाल दिया कि देखिए सोल्यूशन है। और सडनली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अर्जुन की आंखें खुल गई। अभी उसका बाण छूटा था और वो बाण उठा लेगा फिर से। और वहां जो योद्धा खड़े हैं कौरव और पांडवों की तरफ, पता भी नहीं चला, उनको दिखा भी नहीं होगा। उनको लगा होगा अरे श्री कृष्ण अर्जुन आए, अर्जुन और कृष्ण आए, थोड़ी देर रुके चले गए। लेकिन उस बीच में बहुत कुछ हो गया। उस बीच में वो सब स्वप्न गुजर गया। जैसे कहते हैं ना कि 2 मिनट की झप्पी ली और सपना भी देख लिया तूने कि तू बिल्डिंग में चढ़ा, बिल्डिंग से कूद गया, बिल्डिंग से कूदा, तुम्हारे कंधे में पंख आ गए, तू उड़ने लगा। इतना चीज तूने देख लिया 1 मिनट की झप्पी में। तो वो सारी बातें वही उसी तरह उसी घटना घटी होगी कि वो अर्जुन आया होगा रथ से कृष्ण के साथ, और उसने वो बातें कही होंगी, वो सारी देखी होंगी, उसके मन में विषाद आया होगा। कृष्ण ने उस विषाद को देख लिया, पढ़ लिया, और सारा ज्ञान जो देना था अर्जुन को दे दिया। और ये सारी की सारी चीजें मिनट में हो गई और वापस चले गए वो लोगों को पता भी नहीं चला यहाँ पे क्या हो गया। यहाँ हो गया जैसे कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, जिसको कहते हैं, यहाँ पे नॉलेज एट फर्स्ट साइट हो गया कि पहले नजर में ज्ञान ट्रांसफर हो गया और वो अर्जुन चला गया लड़ने के लिए, और वहां से महाभारत युद्ध चालू हो गया।